हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ का पेज नंबर 4 का एक्सरसाइज सेट 1.1 का ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को एक बार पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा है देखो क्वेश्चन में 1.3 फिगर एक दिया हुआ है, शोज रियांस रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग ऑन इट्स कॉर्नर। ठीक है, ये रियान का रूम है। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, रियान और शालिनी ब्रदर एंड सिस्टर थे, नया रूम में शिफ्ट हो रहे हैं, नए घर में, है ना। ये उनका रूम है। सो इस रूम का ओ ए बी और सी क्या है, कॉर्नर्स बोल दिया। दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। इनको ये कॉर्नर से दिया। ठीक है, और बोला द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क इन द फिगर एंड पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर दिया गया है। ये है एक्स एक्सिस ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस का है तो ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस बता दिया गया। और ओ क्या है, ओ ओरिजिन है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स है 0,0। ठीक है, ये सारा चीज दिया गया है। अब बोला है कि रेफरिंग टू फिगर दिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस फिगर को देख के आपको ये आंसर बताना है। तो इससे पहला क्वेश्चन क्या बोले, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम। मतलब D1 R1 किधर है, ये D1 है और ये R1 है, मतलब D1 से लेकर R1 तक ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डोर रिप्रेजेंट करता है। और पूछा है अगर ऐसा है देन हाउ फार इज डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। तो ये डोर जो है लेफ्ट वॉल, मतलब इस वॉल से कितने डिस्टेंस पे, ये लेफ्ट वॉल है, इससे ये D1 R1 ये डोर कितना डिस्टेंस में, कितना दूरी में, ये पूछा है। ठीक है, और क्या बोला, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये डोर जो है एक्स एक्सिस से कितना दूर है। पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, मतलब फिर बाद में एक्स एक्सिस से देखेंगे, वाई एक्सिस से पहले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट वॉल। ये वाला जो वॉल है यही है वाई एक्सिस, है ना। ये जो इस रूम का ये वाला जो वॉल है, लेफ्ट साइड वाला वॉल है, यही वाई एक्सिस है ना। तो इस वॉल से ये वाला डोर यहाँ से D1 से लेके R1 तक जा रहा है, कितना डिस्टेंस में, वो कैसे देखेंगे। वो देखो, ये वाला वॉल से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8वें पॉइंट में शुरू होता है, 8वें पॉइंट के आगे ये शुरू हो जाता है ये वाला डोर। तो कितने डिस्टेंस में, 8 यूनिट्स। ठीक है, कितना डिस्टेंस में है। एक काम करता हूँ, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। अ, ये पेज नहीं, मैं थोड़ा सा रूल्ड पेज ले लेता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट को मैं इधर पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट इज द डिस्टेंस D1 R1 फ्रॉम लेफ्ट वॉल या फिर वाई एक्सिस कितना होगा, 8 यूनिट्स, है ना। अभी हम लोगों ने गिना था ये D1 R1 है, तो इस वॉल से कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट में है। अब देखिए ये जो 8 यूनिट है वो इस रूम के कॉन्टेक्स्ट में, इस रूम का डायमेंशन क्या था, 12 × 10 फीट में था, अगर आपको याद होगा। इसका मतलब ये जो है यूनिट क्या है इसका, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 5 6 7 8 फीट। ठीक है, 8 यूनिट्स और 8 फीट। ठीक है, चलिए फिर और आगे क्या पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से डोर कितना डिस्टेंस है, अब एक्स एक्सिस कौन सा है, क्या ये एक्स एक्सिस है ना। अब डोर भी क्या यहीं पे ही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। अगर मान लो ये डोर यहाँ कहीं पे होता, मान लो दरवाजा, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता, कुछ ये वाला डिस्टेंस हो जाता, है ना। ये डिस्टेंस है 1 2 3 हो जाता। अगर मान लो डोर यहाँ पे होता तो डिस्टेंस क्या हो जाता, 3 4 5 हो जाता। पर हमारा डोर कहाँ पे है, क्या एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, बिल्कुल। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस क्या हुआ, 0 हो गया, है ना। डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स, 0 है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या पूछा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट पूछा है। D1 क्या ये है, बिल्कुल। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स में तो 8 है और वाई में कितना है, 0, तो 8,0 होगा, बिल्कुल। इसका मैं आंसर यहीं पे लिख देता हूँ, 8,0। ठीक है, तो अब देखें, देखते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पे बोला है इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0। R1 कहाँ पे, R1 ये रहा R1। ठीक है, सो डोर हमारा जा रहा है D से लेके R1 तक। ठीक है, और इसका पॉइंट क्या है, 11.5,0, यही दे रखा है।
हाउ वाइड इज द विंडो, अगर R1 पॉइंट ये है तो विंडो कितना वाइड है। ठीक है, अब देखो हमारा जो विंडो है, विंडो या डोर, सॉरी डोर कितना वाइड है ना, डोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, R1 यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो कितना विड्थ, इसका विड्थ कितना हो गया। अब मुझे ये पता है कि एवरी बॉक्स मतलब हर एक यूनिट है वो वन वन यूनिट है, मतलब 1 यूनिट मतलब 1 फीट है। ठीक है, इसका मतलब 8 से यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक जा रहा है। तो ये एक बॉक्स, दिस इज 1 फीट, दिस इज 2 फीट, दिस इज 3 फीट और ये 3.5 फीट मतलब 3.5 फीट। आई होप आपको समझ में आ गया ना। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, फिर 3.5 यूनिट। इसका मतलब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कितना यूनिट है, 3.5 यूनिट है। अब यहाँ पे जो हम लोग ने यूनिट क्या लिया था, ये 12 फीट इंटू 10 फीट का यूनिट था, इसको 12 हिस्सों में डिवाइड करा, इसका मतलब ये क्या होजाएगा, 3.5 फीट। ठीक है, सो कितना विड्थ है, डोर विड्थ इज 3 में लिख लेता हूँ, डोर विड्थ इज 3.5 फीट। ठीक है, इसको आप देखो ऐसे काउंट करके निकाल लो, या तो ऐसे अब मैंने जैसे काउंट किया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 3, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5, ऐसे काउंट कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो 11.5 -8 कर सकते हो, है ना। या फिर आप 11.5 -8, ये कितना हो जाएगा, 11.5 -8, ये भी 3.5 ही हो जाएगा, 3.5 फीट। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट, है ना। सेकंड वाला पार्ट तो उधर ही कर लिया। फिर और कुछ कह रहा है आगे। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर रूम डोर। ठीक है, तो क्या इतना फीट ये कंफर्टेबल विड्थ है रूम डोर के लिए। आई थिंक 3.5 फुट इज डिसेंट इनफ, यस, है ना, मेरे हिसाब से दिस इज कंफर्टेबल, यस, दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम, कंफर्टेबल विड्थ। ठीक है, फिर और आगे क्या बोल रहा है, is a person in a wheelchair wants to if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do it easily। अगर व्हील चेयर भी है, व्हील चेयर ज्यादा से ज्यादा 3 फीट का हो गया, फिर 2.5 फीट का होता है। ठीक है, जो व्हील चेयर होता है वो, व्हील चेयर जो होता है वो 2 से लेके 3 फीट वाइड ही होता है, उससे ज्यादा विड्थ नहीं होता व्हील चेयर का। तो वो इजीली इधर पे वो एंटर कर सकता है, यस ही कैन एंटर। अब देखते हैं फोर्थ, यहाँ पे बोला है इफ B1 इज 0,1.5, B1 ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स बोल रखा है, कितना बोल रखा है, 0,1.5। ठीक है, एंड B2 इज 0,4, B1 B2 दिस इज 0,4। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द दिस रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ बाथरूम डोर। ठीक है, ये जो है बाथरूम का डोर है, यहाँ पे बाथरूम जाने का है ना, हम लोग ने यहाँ पे इसका रूम देखा था, बाथरूम ये रहा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका इधर पे बाथरूम भी था। सो ये बाथरूम का डोर रिप्रेजेंट करता है B1 से लेके B2 तक। ठीक है, ये यही का है, इज द बाथरूम डोर। और पूछा इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, क्या ये बाथरूम डोर इस रूम डोर से नैरो है कि ज्यादा वाइड है। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा ये जो रूम डोर है वो 3.5 फीट है, ये चेक कर लेते हैं कितना विड्थ है। अब इसमें देखो ये 1.5, 2.5, 3.5, 4, है ना। अगर इसको ऐसे काउंट करो तो हमें 2.5 फीट मिल रहा है। ठीक है, या फिर 4 से लेके 3 तक 1 फीट, 3 से लेके 2 तक ये 1 फीट और ये आधा फीट, मतलब कितना आया, 2.5 फीट, 2.5 फीट आ रहा है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर 4 - 1.5 भी कर सकते हैं ना, 4 - 1.5 विच इज इक्वल टू 2.5 फीट। ठीक है, सो मुझे ये बाथरूम डोर मिला 2.5 फीट और मुझे रूम डोर मिला 3.5 फीट, तो कौन सा दरवाजा ज्यादा चौड़ा है, तो क्या 3.5 डोर विड्थ, मतलब रूम का डोर जो है वो दैट इज मोर वाइडर। ठीक है, इसको ऐसे लिखते ना, इसको फोर्थ विड्थ ऑफ डोर बाथरूम डोर कितना है, 4 - 1.5 विच इज 2.5 फीट। ठीक है, 2.5 फीट क्या है बाथरूम डोर, और मुझे डोर विड्थ जो है 3.5 फीट, देयरफॉर रूम डोर इज वाइडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
एक्सरसाइज सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पेज नंबर 7 का थिंक एंड रिफ्लेक्ट के ये 1 2 3 4 क्वेश्चन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।